Namaskar dosto, welcome to my channel Study Warrior. I hope you are doing well and great. So in today's session we discuss your topic, that is factorization. Up to exponent power I have completed all the math series. So we start your topic फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन मतलब क्या है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि फैक्टर्स में जैसे कोई भी सम होगा उसको फैक्टर्स में तोड़ के सिंपलेस्ट फॉर्म में करना, दैट इज़ योर फैक्टराइजेशन. ओके, सो हम आज फैक्टराइजेशन डिस्कस करेंगे. उससे पहले डिस्कस करने से पहले आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए. फैक्टराइजेशन के अंदर आपकी टर्म्स होती हैं सर, जैसे आपका है वेरिएबल. वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है आपके a, b एंड टू z तक. ठीक है, जैसे मान लेते हैं x इज इक्वल टू आपका r. r क्या है? आपका रेडियस. रेडियस सपोज एक सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. तो r किसका काम कर रहा है यहाँ पे? वेरिएबल का, जो क्या है आपका रेडियस ऑफ ए सर्कल. ओके, वेरिएबल हो गए. कांस्टेंट क्या है आपका? कांस्टेंट आपका -2, -3, इंटीजर्स जो है -7, 1, 2, ये सारे क्या है आपके इन्फिनिटी तक कांस्टेंट है. कांस्टेंट आपका -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, चाहे वो रेशनल हो या इनरेशनल हो, आपका एग्जिस्ट करता है. ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की. ऐसा एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपका कांस्टेंट और वेरिएबल कॉम्बिनेशन है, कांस्टेंट वेरिएबल का विद द ऑपरेशंस के साथ, विच इज मेड. ऐसा एक्सप्रेशन मैथमेटिकल जो वेरिएबल और कांस्टेंट से बना हो, मेड अप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट से बना हो, और इसके अंदर क्या है आपका ऑपरेशंस लगे हो along with the algebraic expression, along with operations. operations क्या है आपके? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड एंड योर मल्टीप्लिकेशन. इन ऑपरेशन को यूज करके आपका algebraic एक्सप्रेशन बनता है. सपोज जैसे आपका 5x - 3, दैट इज योर algebraic एक्सप्रेशन. इसमें x से आपका वेरिएबल, 3 इज योर कांस्टेंट. ओके, तो ये आपका क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ऐसा एक्सप्रेशन जो आपका वेरिएबल और कांस्टेंट से बने और उसमें ऑपरेशन अप्लाई हो, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, उसी को कहते हैं हम आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट. ये तो था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. आगे बात करते हैं आपका नेक्स्ट कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट की बात करते हैं. तो कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट सपोज आपका इक्वेशन है ये सॉरी ये एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये. और इक्वेशन क्या होगा? जो जिसमें आपका इक्वल टू का साइन लगे, जैसे 5x - 3 = 2. ऑपरेशंस और इक्वल टू के साइन से आपका क्या बनता है? इक्वेशन. एक्सप्रेशन और इक्वेशन में यही डिफरेंस है कि आपका इसमें इक्वल टू लग जाता है और इसमें नहीं लगता है. अब आपको कोएफिशिएंट की बात करते हैं. अगर आपका पूछा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ x, तो जो भी कांस्टेंट टर्म होगी वही आपका क्या होगा? कोएफिशिएंट. x का कोएफिशिएंट क्या है? 5. अब यहाँ पे x² तो है नहीं, कोएफिशिएंट x² क्या हो जाएगा? 0. सपोज एक इक्वेशन लेते हैं ax² + x + by. तो यहाँ पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ x². कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है? a. और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 1. ओके, जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता वहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होता है? 1. आई होप यू अंडरस्टैंड द कोएफिशिएंट. अब हम समझते हैं फैक्टर कैसे करते हैं आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का. फैक्टर कैसे होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का? सपोज आपके पास है 10xy, तो इसका फैक्टर कैसे होगा? 2 5 इज योर 10 × x × y. दिस इज द फैक्टर. तो वेरिएबल और कांस्टेंट का जो हो गया ये आपके
फैक्टर्स हो गए। ओके, ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं 3x x प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे कैसे? इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 बार x से, x क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 2 जा 6 6x। सो दिस इज योर, अब इसको हम करेंगे इसमें से कॉमन फैक्टर कैसे लेते हैं यहीं पे समझ लेते हैं। फैक्टर ऑफ कॉमन फैक्टर कैसे लेते हैं? कॉमन फैक्टर, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा 3x कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा x प्लस 2। इसको सॉल्व करके आपको यही आएगा। देखो हम इस तरीके से लेते हैं कॉमन, इसके फैक्टर्स तोड़ लिया मैंने। 2 3 जा क्या होता है 6 होता है, तो यहाँ पे 3x कॉमन होता है, 3x कॉमन आ गया x प्लस 2। सो दैट इज योर आंसर। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपका फैक्टर और कॉमन फैक्टर की बात थी, कैसे फैक्टर करना है और कॉमन फैक्टर कैसे लेना है। अब आपका एक क्वेश्चन है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b क्यूब सॉरी a क्यूब, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो वैल्यू निकालनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपको कुछ आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। ये 3 तो आपको हमेशा याद ही होनी चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपको कैसे बनी है एक मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। a प्लस बी, ठीक है, इसको इससे करेंगे a स्क्वायर, इसको इससे करेंगे प्लस ab, इसको इससे करेंगे प्लस ba, इसको इससे करेंगे प्लस b स्क्वायर। तो ए बी और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए बी इज इक्वल टू बी है, तो आपका क्या हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे बनी है आपकी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसको यूज करें। और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इन ब्रैकेट a माइनस बी। सो दैट इज योर आइडेंटिटीज। 3 आइडेंटिटीज ये आपको पता होनी चाहिए। तो इसको यूज करके ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर है तो आपको क्या देगा a स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 इंटू ए बी, ठीक है, प्लस b स्क्वायर a का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस 2a क्यूब b स्क्वायर। तो a की पावर 4 माइनस 2a की पावर क्यूब, ये 2 प्लस 1 3, तो वही बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 ए की पावर स्क्वायर प्लस 2a क्यूब बी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल, क्या आ जाएगा आंसर a4 माइ प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए प्लस b4 a स्क्वायर। सो दैट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब हम आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, इन्हीं आइडेंटिटीज से रिलेटेड है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। वैल्यू ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वैल्यू निकालनी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4mn प्लस 3n का होल स्क्वायर माइनस 4mn माइनस 3n का होल स्क्वायर। सो दैट इज योर क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करते हैं। सो 4mn का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4mn इंटू 3n प्लस 3n का होल स्क्वायर, ओके, माइनस ब्रैकेट में ले लेते हैं 4mn का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4mn इंटू 3n प्लस 3n का होल स्क्वायर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपका a है, ये b, ये a, ये b, ठीक है। अब इसको सॉल्व 4 4 जा 16 m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8 8 3 जा इज योर 24 mn स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 16 m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 24 mn स्क्वायर plus 9n square. I hope you understand up to this.
अब हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 4 का स्क्वायर ये होता है 16m² n² प्लस 24mn² प्लस 9² प्लस माइनस m² n² प्लस 24mn² माइनस 9n²। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, क्या आंसर बच गया 24 प्लस 24 mn²। दैट इज योर आंसर ऑफ दिस। ओके, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ये चैप्टर बहुत इजी है, इस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे। अब हम कोएफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। द कोएफिशिएंट ऑफ x² in the product of 2x² minus 5x plus 4 then and x² plus 7x माइनस 8, इन दोनों का प्रोडक्ट करके क्या कोएफिशिएंट आएगा ये हमें निकालना है। क्वेश्चन इज, ये सारे प्रीवियस ईयर है आपके सीटेट के, आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। इनका प्रोडक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले 2x² माइनस 5x प्लस 4, ठीक है, x² प्लस 7x माइनस 8, प्रोडक्ट करेंगे 2x², इससे करेंगे 2 7 जा 14x³, इससे करेंगे माइनस 16x², फिर माइनस 5x³ माइनस 35x², ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5 8 जो 40x प्लस 4x² प्लस 28x माइनस 30, ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। अब x² को एक साथ रखेंगे, सो 2x² माइनस 35x² माइनस 16x² प्लस 4x², सो इनको सॉल्व करेंगे 2x² माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसको ऐसे कर लेते हैं पहले, माइनस प्लस माइनस माइनस 12x², सो यह है, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। 2x की पावर 4 आएगा सॉल्व, तो ये दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा x² 247 माइनस, तो क्या आएगा माइनस 47 इज योर कोएफिशिएंट ऑफ दिस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस पूरे को मल्टीप्लाई किया, पहले इस 2x को पूरी इस टर्म से किया, फिर इस 5x को पूरी इस टर्म से, फिर आपके जो x² था उन सबको ऐड करके आपका जो भी x² कोएफिशिएंट है 47। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं, फिर से ऐसे ही प्रोडक्ट है आपका, इसी का कोएफिशिएंट निकालना है x² और x का, ठीक है, x² और x का कोएफिशिएंट निकालना है 2x², ये आपका होमवर्क है, आप अपने आप ट्राई करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ x एंड x² माइनस 9/x, इसका प्रोडक्ट माइनस x प्लस 7/x, ये आपका होमवर्क है, आप खुद ट्राई करेंगे और इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा मुझे बताएंगे। कोएफिशिएंट ऑफ x एंड x² दोनों का बता के कमेंट में आप मुझे बताओ। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकती क्योंकि बहुत टाइम लगता है, बस आपको एक क्राइटेरिया बता सकती हूँ। अभी क्वेश्चन है 1 कॉमन फैक्टर
ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कॉमन फैक्टर बताना है इन टर्म्स में से, इन एक्सप्रेशन में से। सबसे पहला है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60, देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 30, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, ठीक है। फिर एक और है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 60। इनमें क्या कॉमन है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले सिंपलेस्ट, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आपको पहले क्या चाहिए, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए कैसे करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज करना है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए। हम क्वेश्चंस कुछ डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये क्वेश्चन आना बहुत ज़रूरी है। तो इस केस में क्या कॉमन है, 2y कॉमन है, और क्या बच रहा है आपका x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे 3 कॉमन है और यहाँ पे क्या बच रहा है x प्लस 1। तो ये फैक्टर हमेशा फैक्टराइज जब भी कर रहे हैं हमेशा सेम होगा। तो आपका क्या आ जाएगा x प्लस 1 और 2y प्लस 3, ये इसके आपके फैक्टर्स आ गए कॉमन, इस तरीके से फैक्टर्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको क्या, एक तो आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं और एक आपका क्या पता होना चाहिए आपको फैक्टराइज मेथड। सबसे पहले जो भी ये है इसकी लास्ट टर्म से इंटू करना है 16 और देखना है 16 के फैक्टर क्या होंगे, 4 4 4 जो 16, 8 2 जो 16। इनको प्लस करने से बीच वाली टर्म आए, प्लस माइनस करने से और मल्टीप्लाई करने से लास्ट वाली टर्म आए, ठीक है। प्लस करने से तो आपकी बीच वाली टर्म आए, प्लस कोई भी जो फैक्टर से 4 और 4 ले लिया 8 आता है, ठीक है, 8x आ गया, 4x ले लिया तो मिडल टर्म आ रही है और 4 इंटू 4 करते 16 लास्ट टर्म आ रही है, ठीक है, मिडल टर्म और लास्ट टर्म आ रही है। तो इस तरीके से करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 16। तो क्या कॉमन आएगा x प्लस 4, क्या कॉमन आएगा 4x प्लस 4। तो आपको क्या बच गया x प्लस 4 और x प्लस 4। और ये आपका यहाँ से भी आप इस तरीके से आइडेंटिटी पता चल गई, x प्लस 4 का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। तो यही बन गया x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन आपको बताती हूँ, ये आपका होमवर्क है 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9, ठीक है। ये आइडेंटिटी दोनों से हो जाएगा, 2y प्लस 3 माइनस का होल स्क्वायर इसका आंसर होगा। ये करना आप दूसरे मेथड से। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे एक और क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो 6 आना चाहिए, तो 5 कब आता है, जब हम क्या करते हैं 1 इंटू 5 करते हैं, 5 आता है, 1 प्लस 5 करेंगे क्या आएगा 6 आएगा। तो क्या कॉमन आ गया x प्लस 1, यहाँ पे क्या कॉमन है 1 प्लस 5 क्या होता है 6 होता है। तो ये आपका फैक्टर नहीं हो सकता, तो माइनस करके 6 हो सकता है। ये प्लस का किस तरीके से इसको फैक्टराइज करना है देखिए, बहुत इजी है। 6 से आपका 6 आ रहा है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को एक्स स्क्वायर प्लस करेंगे तो नहीं आएगा, माइनस 1x प्लस 6x प्लस 6। अब यहाँ से x कॉमन ले लिया, x माइनस 1 प्लस 6 कॉमन आ गया, x प्लस 1। ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए, x प्लस 1 और x प्लस 6। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम आगे बात करेंगे इस क्वेश्चन की जो हम मेनली हमें कर रहे थे, ठीक है। ये तो आपको कॉन्सेप्ट था सारा, कैसे फैक्टराइजेशन आपको करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप करने के लिए वही मेथड यूज करेंगे। देखिए कैसे करना है। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60। अब 60 है, 60 के फैक्टर क्या होंगे 15 4 60 होता है एंड 10 6 60 होता है। तो 10 आ जाएगा 10x माइनस 6x माइनस 60, ठीक है। 4 भी आ रहा है, x कॉमन आ गया, x प्लस 10
-6 कॉमन आ गया, x प्लस 10। ठीक है, ये दोनों हमेशा सेम होने चाहिए, सॉल्व करोगे आप ये आ जाएगा। तो x प्लस 10 x माइनस 6 फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया आपका फैक्टराइज। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है आपका ये वाला x² माइनस एक्स माइनस 30। देखिए 3 10 3 तो 1 चाहिए आपको, मिडल में 1 चाहिए, तो कैसे आएगा x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30। तो क्या कॉमन आएगा x माइनस 6। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा +5 कॉमन x माइनस 6, तो x माइनस 6 x प्लस 5। ठीक है, नेक्स्ट कैसे करेंगे, 11 आना चाहिए बीच में। तो 30 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 15 2 जा भी 30 होता है, 6 5 जा भी 30 होता है, तो -6x माइनस 5x प्लस 30। तो कॉमन क्या है x माइनस 6 माइनस 5 कॉमन x माइनस 6, तो क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 6 x माइनस 5। आई होप यू अंडरस्टैंड अप टू दिस। अब आगे बात करते हैं दूसरे की, x² माइनस 16x प्लस 60। यहाँ पे फैक्टर क्या है 60 है, तो आपको 60 के फैक्टर पता है 10 6 15 और 10 6 भी 60 होता है, तो यहीं से हो जाएगा 10 प्लस 6 क्या होता है आपका माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा प्लस 60। x कॉमन आ गया x माइनस 10 माइनस 6 कॉमन आ गया x माइनस 10। ठीक है, तो आपका x माइनस 10 और x माइनस 6, तो सब में कॉमन क्या आ रहा है x माइनस 6, तो x माइनस 6 इज योर आंसर। आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे करना है। अब हम आगे चलते हैं। ये तो आपका था कॉमन फैक्टर आपको कैसे लेना है। नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन इज y² माइनस 121 इन ब्रैकेट 64 माइनस x² डिवाइडेड बाय 8y प्लस xy। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ, प्लस 88 प्लस 11x। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या आ जाएगा y² माइनस 11² 8² माइनस x²। ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन देखिए 8y और ये है 8y प्लस 88 प्लस xy प्लस 11x। ठीक है, तो करते हैं। यहाँ पे a² माइनस b² क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है 8 कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है y प्लस 11। ठीक है, 8 कॉमन आ गया, और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है x, क्या बच रहा है y प्लस 11। तो आपके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं y माइनस 11 y प्लस 11 8 माइनस एक्स 8 प्लस एक्स, डिवाइड कर देंगे किससे y प्लस 11 बच रहा है ये दोनों, और 8 प्लस एक्स ये दोनों कैंसिल, तो क्या बच गया y माइनस 11 और 8 माइनस एक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो वेरी इजी क्वेश्चंस। सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कैसे करना है। अब हम आगे चलते हैं। आपको कुछ आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, सारी 3 तो मैंने आपको बता दी, और बाकी कौन कौन सी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तीन आपने लिख ली, एक a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab
ए माइनस बी। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। और नेक्स्ट है आपका a प्लस बी का 4 का क्या होती है आइडेंटिटी, a की पावर 4 प्लस 4ab³ प्लस ab³ 4a³ प्लस 6a² प्लस b की पावर 4। ठीक है, a4 प्लस 4ab³ 4a³ और प्लस ये। अब माइनस वाली भी पता होनी चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a4 माइनस 4a³ b, ठीक है, प्लस 6a² b² माइनस 4a³ b माइनस b4 प्लस b4। ये आपको पता होनी चाहिए आइडेंटिटी। ओके, और एक और आइडेंटिटी है आपकी a³ प्लस b³ क्या होता है, a प्लस बी a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, a³ माइनस b³ a माइनस बी a² प्लस ab माइनस b²। ठीक है, ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं। a³ प्लस b³ निकालना है, इस टर्म को वहाँ ले जाओ, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। क्या कॉमन आ रहा है, a प्लस बी कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बच रहा है माइनस 3ab बच रहा है। ठीक है, तो a प्लस बी a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस 3ab। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस ab आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी और a² माइनस ab प्लस b²। सो यहाँ पे आपका a प्लस बी में क्या आएगा, माइनस, और ये आपका प्लस है। ऐसी माइनस वाली सॉल्व कर सकते हैं आपकी a³ प्लस b³ का, तो आपको पता है a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b²। ये आपकी इसकी आ गई। a³ माइनस b³ को भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी और ये प्लस का है, यहाँ प्लस का रहेगा, और यहाँ पे माइनस, तो माइनस प्लस क्या होता है, प्लस 3 बड़ा है, ये प्लस ab प्लस b²। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको ये आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। और भी आइडेंटिटीज है, a³ प्लस a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b², a³ माइनस b³ का a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b²। अब हम आगे बात करते हैं जो आइडेंटिटीज आपको और पता होनी चाहिए। और आइडेंटिटीज कौन सी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। सो ये आपको पता होनी चाहिए। सो दिस आर द आइडेंटिटीज यू मस्ट नो। ओके, सो आई होप अप टू दिस आई हैव completed all the series of factorization। आप बाकी और प्रीवियस ईयर देख के सॉल्व कर लेना, यही कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी वर्ल्ड।